निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों एक खबर सामने आ रही है जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब की बार जो लोकसभा के इलेक्शन है वो जल्दी कराए जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने आज एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने घोषणा की कि संसद का जो सत्र है, विशेष सत्र, वो 18 सितंबर से 22 सितंबर को बुलाया गया है। यानी ये विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों को बुलाया गया है। तो इसको लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों कि जब अभी पिछले 10 दिन पहले तक संसद का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत पड़ गई। इसको लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं, जिनमें एक सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या इलेक्शन जल्दी कराने का इरादा है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब एएनआई ने दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे सवाल किया, तब लास्ट में उन्होंने चलते चलते ये बात कही कि वहीं जाकर पता चलेगा। और ऐसी भी खबरें हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन को जल्दी कराया जाए। तो ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से सांसदों को पहले इन्फॉर्मेशन लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से दिया जाता था, वैसे नहीं दिया जाता। अब एक ट्वीट छोड़ दिया जाता है, किसी को पता चले या ना चले, कोई देखे या ना देखे। ये एक वैसी ही बात हो जाती है दोस्तों कि हमने तो अपनी तरफ से कर दिया था ट्वीट, आपने देखा या नहीं देखा। जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो अब कहीं आसपास भी नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ शिवसेना की जो सांसद है, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया है। और उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि ये विशेष सत्र ऐसे मौके पर बुलाया गया है जब गणेश चतुर्थ है, यानी उस फेस्टिवल की जो एक उत्साह होता है या उसकी एक खुशी है, उसको धूमिल करने के लिए हिंदू विरोधी ये काम किया गया है सरकार की तरफ से। 18 सितंबर से 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाकर संसद का। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुन सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत एएनआई के साथ उनकी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रहलाद जोशी जी ने ट्वीट किया है उन्होंने 3 भाषाओं में ट्वीट लिखा है अपना। और क्या लिखा है हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूँ। यानी सरकार अभी भी इस देश के अंदर अमृतकाल मान रही है। अब आप मानो या ना मानो, आपको महसूस होता है या नहीं होता, लेकिन सरकार और उसके मंत्रियों के लिए अमृतकाल इस देश के अंदर चल रहा है और उसे मानते भी हैं। तो चलिए बातचीत सुनते हैं क्या कुछ कहना है प्रियंका चतुर्वेदी और दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, अभी अभी मेरे को जानकारी मिली है प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट के माध्यम से। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स हैं। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल जो है तो अब तो उसका भी मगर क्या संदर्भ है? अमृतकाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा अमृतकाल भी ना हो जब समाज में विष घोला जाए और अमृतकाल कहा जाए। लेकिन क्या संदर्भ है, पहले वो हम देखें, जाने, उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे। आपको डर है कि तमाम जो बिल रुके वो तो मैं पेश ना कर दिया जाए? वो तो पिछला भी सेशन चल ही रहा था, 10 दिन पहले तक सेशन ही चल रहा था, तो बिल तो जो है उस तरह तब भी कर सकती थी। तो क्या इसका संदर्भ है? अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई कह रहा है चुनाव जल्दी हो रहे हैं, कोई कह, तो क्या संदर्भ है? सरकार बताए, क्या आवश्यकता पड़ी, सरकार देश को बताए। बुलाया गया है 5 दिन का, प्रधानमंत्री ने बुलाया, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, जिस तरीके से चोरी चुपके
प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट्स क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्यौहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे, मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछें कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या ज़रूरत है, और ख़ास करके उन दिनों में जब ये त्यौहार का माहौल है, त्यौहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद।